नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम एक बेहद ही संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है तलाक और उससे जुड़ी वित्तीय और संपत्ति से संबंधित अधिकारों पर। ऐसे तो भारत में तलाक अब कोई अनसुनी बात नहीं रह गई, लेकिन इसके पीछे की हकीकत और इससे जुड़े नियम कानून बहुत से लोगों को नहीं पता होते, खासकर तब जब बात पति के अधिकारों की हो। तलाक के बाद पत्नियों के क्या अधिकार है, ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तलाक के बाद कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ पति का ही अधिकार होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं तलाक के आंकड़ों की। महिला आयोग के एक हालिया सर्वे के अनुसार दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि शादी के 5 से 10 साल के भीतर ही 36.65% दंपतियों के रिश्तों में दरार देखने को मिलने लगती है। इस सर्वे में बिहार के करीब 5,76,000 से भी ज्यादा दंपतियों को शामिल किया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इन दंपतियों में 2,50,000 से भी अधिक पत्नियों ने सखी वन स्टॉप सेंटर पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि रिश्तों में खटास की शुरुआत छोटी छोटी बातों से ही होने लगती है और समय के साथ ये मसले तलाक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि तलाक का असर सिर्फ रिश्तों तक नहीं होता। तलाक केवल पति पत्नी के रिश्ते को ही नहीं तोड़ता, बल्कि दो परिवारों, बच्चों और समाज में भी गहरा असर डालता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वो है वित्तीय और संपत्ति से जुड़े अधिकार, खासकर पतियों के अधिकार। अक्सर जब तलाक की बात होती है तो महिला के अधिकारों की चर्चा होती है, एलिमनी, मेंटेनेंस, गहने, उपहार इत्यादि। मगर पति के पास भी कुछ अधिकार होते हैं जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पति के संपत्ति से जुड़े अधिकारों के बारे में। दरअसल शादी से पहले या फिर शादी के दौरान पत्नी के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार अगर पति को दिए गए हों तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पति का ही अधिकार होता है। अगर पति ने कोई संपत्ति पत्नी के नाम खरीदी लेकिन उसे बतौर गिफ्ट घोषित नहीं किया तो उस संपत्ति पर भी कानूनी रूप से पत्नी का अधिकार नहीं होता है। अगर पति पत्नी ने मिलकर कोई संपत्ति खरीदी है और फाइनेंस पति ने किया है तो तलाक की स्थिति में उस संपत्ति पर भी पति का मजबूत दावा हो सकता है। संपत्ति का विभाजन दोनों के आर्थिक योगदान के आधार पर ही किया जाता है। इसके अलावा पत्नी का पति की पैतृक संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि उसे कानूनी रूप से उसमें शामिल न किया गया हो। मतलब पति की विरासत में मिली संपत्ति पर पत्नी तलाक के बाद दावा नहीं कर सकती है। अब पतियों के अधिकार के बाद बात करते हैं पत्नी के अधिकार के बारे में। तो तलाक के बाद भारतीय कानून के अनुसार पत्नी को एलिमनी दी जाती है, जो पति की आमदनी और पत्नी की जरूरतों के आधार पर कोर्ट तय करता है। इसके अलावा शादी में मिले गहने और उपहार पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। अगर प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट होता है तो संपत्ति का बंटवारा भी उसी के आधार पर होता है। दोस्तों, तलाक एक सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से एक कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन इससे जुड़े अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति कानून की अनभिज्ञता के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। अगर आप या आपके जानने वाले ऐसे किसी भी दौर से गुजर रहे हैं तो कृपया किसी अच्छे वकील से सलाह लें और अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य रखें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।